हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज के स्पेशल व्लॉग में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबको लेकर चलूंगी दिल्ली एनसीआर के बहुत ही फेमस, हैपनिंग और पॉपुलर सूरजकुंड मेले में। सूरजकुंड का ये मेला हर साल फरवरी के 2 तारीख से 18 तारीख तक चलता है और इस मेले में पूरे इंडिया और कुछ बाहर के देशों से शिल्पकार, क्राफ्ट्समैन आते हैं, स्टॉल लगाते हैं। हर साल कोई ना कोई स्टेट स्पेशल फीचर करता है। इस साल गुजरात वाज द स्पेशल स्टेट फीचरिंग देयर लोकल क्राफ्ट। इस मेले पे इस साल और 4 चांद लग गया क्योंकि हर शाम को था म्यूजिक कॉन्सर्ट बाय सम वेरी पॉपुलर एंड अमेजिंग आर्टिस्ट। हमने आज का दिन चुना मेला विजिट के लिए क्योंकि आज था पापोन का लाइव कॉन्सर्ट। अरे वही जो पॉपुलर हुए थे उस गाने से, ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे। तो चलिए देखते हैं मेले में ये वाला दिन हमारा कैसा गुजरा और इस व्लॉग के थ्रू मैं इस दिन को दोबारा से जी लूंगी। इस मेले में तरह तरह की बहुत ही सुंदर और ख़ास शिल्पकारी की चीज़ें मिलती हैं, पर पिछले कुछ सालों से हमें इंटरनेशनल स्टॉल्स बहुत ही अट्रैक्ट कर रहे हैं। इस साल हमें इजिप्ट के स्टॉल ने अपनी तरफ खींच लिया। यहाँ पे हमें दिखा पेपरस पेंटिंग की कॉपी। इस पेंटिंग का प्राइस भी बहुत ज़्यादा नहीं था, सो हमने 2 पेंटिंग खरीदा अपने घर के दीवारों की शोभा बढ़ाने के लिए। इस मेले में अगर आप कभी आए तो चीज़ें खरीदते वक्त मोल भाव मतलब कि बार्गेनिंग ज़रूर करें, तो आपको अच्छे प्राइस में बहुत ही यूनिक चीज़ें मिल जाएंगी। खैर, एक स्टॉल पे खरीदारी करते करते ही हमें भूख लगाई थी तो हम चले गए मेले की ईटिंग एरिया में। मेले में खाने के स्टॉल्स अलग जगह पे लगता है जहाँ वेज नॉन वेज हर राज्य के स्पेशल खाना सेल होता है। मेरा और मेरे डॉटर का पसंद का खाना है राजस्थानी और इस मेले में मिलता है ऑथेंटिक राजस्थानी थाली। हमने ली एक स्पेशल राजस्थानी थाली जिसे हम दोनों ने शेयर किया। मेरे हस्बैंड दूसरी तरफ खाने चले गए नॉनवेज, पर घूम के यही आएंगे क्योंकि यहाँ पे एक ऐसी चीज़ मिलती है जो किसी रेस्टोरेंट में आपने देखा नहीं होगा। ये देखिए, यहाँ पे सेल हो रहा है जलेबा। ये ओवर साइज जलेबी या तो पुरानी दिल्ली में मिलता है या फिर सूरजकुंड के मेले में। यही वो चीज़ है जिसे खाए बिना ये मेला घूमना व्यर्थ है। जस्ट लुक एट द साइज। ये जलेबी ऑन स्टेरॉइड्स मेरे डॉटर के हाथों से भी ज़्यादा बड़ी है। यहाँ पे सिर्फ कारीगर नहीं बल्कि जगह जगह से नेशनल और इंटरनेशनल ट्राइबल फोक आर्टिस्ट भी आते हैं जो रास्ते के साइड पे ऐसे परफॉर्म करते रहते हैं। अब बारी थी चैन से मेला घूमकर देखने की। थाईलैंड के स्टॉल से बेटी ने ली एक क्यूट सी बुक क्लिप जिसका प्राइस सिर्फ 150 रुपए था। ट्रेडिशनल आर्टिस्ट के साथ ऐसे नाचते गाते हुए लोगों का नज़ारा इस मेले में बहुत कॉमन है। मेले में घूम घूम के पैर थक जाए चाहे, पर मन नहीं भरता है। हर तरफ इतने आंखों को अपनी तरफ खींचने वाले आइटम्स होती हैं कि क्या छोड़ के क्या देखे समझ ही नहीं आता है।
सूरजकुंड के इस मेले में जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है और बिकता भी है वो है ऐसे सेरेमिक बर्तन। डिनर सेट से लेकर फ्लावर वेस, तरह तरह के सर्विंग प्लेटर, बोल्स, जार्स, पॉट्स बहुत ही रीजनेबल रेट में आर्टिसन सेल करते हैं यहाँ पर। अगर आप में से किसी का यहाँ पे आना हो तो और कुछ खरीदे ना खरीदे, यहाँ से सेरेमिक के बर्तन ज़रूर खरीद के लेके जाएं, क्योंकि बहुत ही यूनिक पीस होते हैं, बहुत ही अलग तरह की। यहाँ पे और एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा सेल होता है वो है डिफरेंट प्रदेशों की अलग अलग तरह की फैब्रिक, सलवार कमीज के पीसेस, शॉल और साड़ियाँ। मेरा हर साल मेले में आने का साड़ियाँ एक बहुत बड़ी वजह है। हर साल मैं यहाँ से कोई स्पेशल साड़ी ले जाती हूँ। इस साल भी लिया है। बांग्लादेश के स्टॉल से एक ऑथेंटिक जामदानी ली है, जिसे मैं वीडियो में कैप्चर करना भूल गई। साड़ी देखकर और दुकानदार के साथ मोल भाव करने में भूल ही गई कि कैमरा हाथ में है और वीडियो भी शूट करना है। आसाम के स्टॉल से भी मैंने एक आसाम की स्पेशल साड़ी ली है। मेरे चेहरे की हंसी से पता चल रहा है क्या कि ये साड़ियाँ खरीद के दिल कितना खुश हो गया है। वैसे कुछ खरीदारी करे ना करे, इस मेले का स्पिरिट ऐसा है कि सबके चेहरे पे एक अजीब सी खुशी दिखती है। आप सबको लोगों की भीड़ की अथाह सागर की एक झलक देती हूँ तो शायद आपको समझ में आए कि इस मेले को देखने के लिए पता नहीं कहां कहां से लोग आते हैं। ये मेला इंस्ट्रूमेंटल है। देश के विभिन्न राज्यों के शिल्पकारों और लोक नृत्यकारों को बड़े पैमाने पर एक जगह पर शामिल करके राष्ट्रीय एकता की भावना पैदा करने में देश भर से विजिटर्स आते हैं और एक छत के नीचे भारत की महिमा और समृद्ध विरासत को देखते हैं। मेला घूमते घूमते वक्त हो चला था कॉन्सर्ट का, पर उससे पहले थोड़ी चाय कॉफ़ी की बहुत ज़रूरत थी। कोल्ड कॉफ़ी के सिप ने एक ही झटके में सारी थकावट उतार दी। कॉन्सर्ट होने वाला था ओपन एम्पी थिएटर में और वहां जाते हुए इस साल के लिए एक आखिरी बार आंखें भर के रास्ते के स्टॉल्स को देखते हुए चले हम। शाम के 4:30 बजे के करीब हम एम्पी थिएटर पर आकर बैठ गए। वैसे कॉन्सर्ट तो 6:30 बजे शुरू होने वाला था, पर 2 घंटे पहले आना पड़ा, वरना सीट मिलना इम्पॉसिबल था। কেমন ফিল করছিস পাপনকে দেখবি? চুলে বউ দেখা, বাহ, বউ পড়ে পাপনকে দেখতে এসছে। ये एक फ्री कॉन्सर्ट था, हमें इसे देखने के लिए अलग से टिकट्स खरीदना नहीं पड़ा। सो सीट्स फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे था। एक बार एम्पी थिएटर भर गया तो सिक्योरिटी ने एंट्री बंद कर दी। हम जब आए थे तब 80% सीट भर चुका था। जरा देखिए एम्पी थिएटर कैसे खचाखच लोगों से भरा पड़ा है। और वो देखिए, ये है वो स्टेज जहाँ पे होगी अमेजिंग परफॉर्मेंस।
2 घंटे इंतज़ार करते करते फाइनली वो घड़ी आ ही गई जब शुरू होने वाला था परफॉर्मेंस। दिल की धड़कनें इस वक्त बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई थी। नादानियों का माहौल है क्योंकि ऐसे गीत संगीत के साथ खुश होकर इन पलों को जीने का ये मौका हम सबके लिए इस चौपाल में मिलने जा रहा है। और इस मौके पर उस कलाकार को जिन्हें सुनने की बेताबी आप सबको है, आप सब जानते हैं, दुनिया उन्हें और स्टेज पर जिस नाम से जानती है, पपॉन। लेकिन वैसे उनका अपना एक जो नाम है, खास अपनी पहचान तो पपॉन से है, लेकिन अंगराग मोहंता जो कि पैदाइशी उनका नाम है, बचपन से उनका यही नाम था, आसाम से उनका ताल्लुक है। असमिया के साथ साथ हिंदी, बांग्ला, मराठी, तमिल, इस जर्नी को, आज की शाम की जर्नी को बिना किसी विलंब के आगे शुरू करते हैं। आप सबके लिए बहुत सारी दुआओं, आप सब इसी तरह आपकी खुशहाली के लिए, आपके आनंद से भरे इन पलों के लिए, हमारे सभी बहुत खास मेहमान बैठे हैं, उन सबके लिए, उन सबका एक बार स्वागत। आइए आपकी जोरदार तालियों के साथ, आवाज पीछे ग्रीन रूम तक जानी चाहिए। शुरू करते हैं आपके बिकॉज दिस इज लॉट ऑफ क्राफ्ट, बहुत प्रांत के लोग आए हैं यहाँ अपने अपने क्राफ्ट को लेकर, तो हम थोड़े से इधर उधर के भी गाने गाएंगे। फिल्मों के तो गाना ही है, क्योंकि शायद वो नहीं गाएंगे तो लोग मारेंगे। तो एक दो फिल्मों के गाने के बाद एक तो हम इधर उधर के, हम नॉर्थ ईस्ट हैं, तो इस बार नॉर्थ ईस्ट की भी काफ़ी क्राफ्ट है यहाँ, तो उनके भी गाने पेश करेंगे हमारे तरफ। तो एक गाना है, शायद आप पहचाने, देखते हैं मुन्नू एक नया वर्जन लेके आया है। आप लोगों से तहे दिल से माफ़ी मांगती हूँ कि मैं आप लोगों को कॉन्सर्ट में गाए हुए गाने सुनवा नहीं पा रही हूँ यूट्यूब के पॉलिसी की वजह से, पर अपनी तरफ से जितना पॉसिबल है उतना कॉन्सर्ट की क्लिप मैं डाल रही हूँ। वो अलग ही माहौल होता है जब यहाँ पे 5,000 लोग जम करते रहते हैं। आज चलो माहौल अलग है, फिर भी ग्रो कर लिया। But again, thank you so much. This is just one last request. I've been hearing you guys telling me, asking me for your picture. जाते जाते बहुत बहुत धन्यवाद सबको। मतलब मजाक करने बुरा मत मानना, है ना? जो जरूरी लोग हैं दोबारा प्लीज बुलाना। All together. Jai Bharat. Come on. क्या बात है दिल्ली। क्या बात है। रात के 9 बजे ख़त्म हुआ कॉन्सर्ट और हम अपना दिल पापोन के पास छोड़ निकल पड़े घर के लिए। आज का ये दिन और कॉन्सर्ट के पलों को दिलो दिमाग में हमेशा के लिए बंद कर आप सबको अलविदा बोलती हूँ।
मिलना होगा बहुत जल्दी, तब तक खुशी से रहे, मौज में रहे। लव यू ऑलवेज, बाय।